आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि वेबसाइट माइग्रेशन होता क्या है एंड इसे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। अगर इन शॉर्ट में बताऊं सपोज हमारा जो वेबसाइट बना है वो बना है vivekmishra.net पे और मुझे अपनी वेबसाइट चाहिए .com में vivekmishra.com। तो .net से .com में भेजने के लिए मैं क्या करता हूं, वेबसाइट माइग्रेट करता हूं, क्योंकि मुझे वापस से वो वेबसाइट बनानी नहीं है वहां पे। तो बैकअप का फाइल लेके भी कुछ मतलब नहीं होता, यहाँ पे माइग्रेशन का प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर हम लोग बैकअप फाइल लेके वहां पे अपलोड करते हैं तो डेटाबेस पे चेंजेस अपने को करना पड़ता है। तो अभी डेटाबेस वाले ज्यादा बड़े प्रोसीजर पे नहीं जाएंगे जिसमें हम लोग डेटाबेस में कुछ चेंजेस करते हैं। सिंपल सा प्रोसीजर हम लोग यूज करने वाले हैं जो कि प्लगइन्स का प्रोसीजर रहेगा। और इसका एडवांटेज कब कब होता है और किन किन केसेस में आप इसका यूज कर सकते हो वो है, सपोज आपकी कोई एजेंसी है या फिर आप वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए फ्रीलांसिंग कुछ काम करते हो। एज अ फ्रीलांसर आप उसे 50% एडवांस लिए क्लाइंट से और वो वेबसाइट जो है आप अपने डोमेन में बना रहे हो। सपोज मेरा है, सपोज कोई कंपनी है शॉप का, तो मैंने बनाया shop.vivekmishra.net। अब वो मैंने इस सब डोमेन पे बनाया, अब उनका वेबसाइट जो है वो है shop.com। उस वेबसाइट में ट्रांसफर करने के लिए मैं क्या करूंगा, माइग्रेशन को इनेबल करूंगा। तो एक बार मुझे पूरी पेमेंट आ गई, मैंने दिखाया कि ऐसा ऐसा चीज है, अब उसके पास क्लाइंट के पास कोई भी फाइल नहीं है जिससे वो हमें रिजेक्ट ना करे। अब उसे पूरे पैसे देने पड़ेंगे अगर वो चाहता है उसके डोमेन पे मिले। तो पहला तो ये प्रोसीजर है। उसके बाद मान लो कभी आपको इन फ्यूचर अपना डोमेन चेंज करना है, मान लो अभी आपका .in में होस्टेड है और इन फ्यूचर आपका .com आपको मिल गया। उस केस में आप क्या करोगे, वहां पे भी आप ऑटो माइग्रेट कर सकते हो। अब ये ऑटो माइग्रेशन होता क्या है, कैसे प्रोसीजर इसका किया जाता है, वो चीज अभी हम लोग समझते हैं। अभी आप आ चुके हो मेरे स्क्रीन में और मेरे स्क्रीन में आप क्लियरली देख सकते हो यहां पे हमारी एक वेबसाइट ओपन है youtube.vivekmishra.net, जिसमें YouTube से रिलेटेड जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूं उसमें ये सब डोमेन इंक्लूडेड है। और एक सब डोमेन है हमारा जो कि है backup.vivekmishra.net। अभी यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे अगर मैं जाऊं इसका होम पेज ओपन करूं तो ये ऐसा दिख रहा है। और अगर मैं इसका होम पेज ओपन करूं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है जहां पे हेडर और फुटर प्रॉपर बना हुआ है। इसको मैं माइग्रेट करने वाला हूं इस डोमेन के अंदर। तो वो अब मैं कैसे करूंगा, इसके लिए प्लगइन की रिक्वायरमेंट लगेगी। अगर आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है जो कि था बैकअप के ऊपर कि आप बैकअप कैसे ले सकते हो, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इन केस नहीं भी देखा है बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको ये समझाने वाला हूं। यहां पे क्या करना है, बैकएंड में आपको जाना है और यहां पे हम लोग एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। एड न्यू प्लगइन में जाते हैं, प्लगइन का नाम है WP विविड। WP विविड। और याद रखना ये जो WP विविड प्लगइन है ये आपको इंस्टॉल करना है दोनों वेबसाइट के अंदर। यहां पे ये ऑलरेडी इंस्टॉल अपना है, ठीक है, ऑलरेडी हमारा इंस्टॉल है। तो अपडेट नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो अभी हम लोग अपडेट नहीं करेंगे। जो इंस्टॉल्ड प्लगइन है वो इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के अंदर दिख जाएगा। अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल करो और एक्टिवेट करना मत भूलना, क्योंकि काफी लोग इंस्टॉल कर लेते हैं और आपका एक्टिवेट नहीं रहेगा। अभी मेरे में ऑप्शन आ रहा है यहां पे डीएक्टिवेट का, तो मैं इसको अगर डीएक्टिवेट करता हूं आपका इंस्टॉल करने के बाद ऐसा ऑप्शन दिखेगा जहां पे नीचे एक्टिवेट का ऑप्शन है। इसको एक्टिवेट कर देना एंड एक्टिवेट करने के बाद साइड में आपको मिलेगा WP विविड। यहां पे भी हम लोग WP विविड ओपन कर लेते हैं इसके बैकएंड में। नीचे जाते हैं, यहां WP विविड बैकअप एंड रीस्टोर पे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग एक की जनरेट करेंगे। की किस पे जनरेट करेंगे, सपोज ये हमारा जो बैकअप वाला है इस पे हम लोग करेंगे, की में जाएंगे और की में जाके जनरेट करेंगे। यहां पे लिखा है ना, इन ऑर्डर टू अलाउ अनदर साइट टू सेंड अ बैकअप टू दिस साइट प्लीज जनरेट अ की। यानी कि हम लोग दूसरे साइट से इस साइट में जो बैकअप है वो ट्रांसफर करने वाले हैं, तो इसके लिए की लगता है अपने को। तो हमने जनरेट किया और इसके बाद इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम लोग उस वेबसाइट में जाएंगे जहां से हमें डेटा ट्रांसफर करना है, यानी कि youtube.vivekmishra.net। अब यहां पे अपने पास एक ऑप्शन मिलता है ऑटो माइग्रेशन, जहां से ऑटोमेटिकली माइग्रेट हो जाता है बिना किसी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर के। यहां पे हम लोग की को पेस्ट करेंगे और यहां पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहां पे क्लोन देन ट्रांसफर का ऑप्शन है, तो हम लोग क्लोन देन ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे, जिससे सबसे पहले ये क्लोन होगा और फिर उसके बाद ट्रांसफर का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो ये हमारा प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। एक बार प्रोसीजर स्टार्ट होने के बाद अगर मैं लेफ्ट साइड में जाऊं और यहां बैकअप एंड रीस्टोर में जाऊं, यहां पे आप देख सकते हो अभी एक फाइल कुछ दिख रहा है जो कि जून 12 का है, अभी 17 सितंबर है। तो ये उस समय कुछ मैं कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ किसी को। अभी हम लोग इसको छोड़ देंगे, इसको अभी मैं रिस्टोर नहीं करूंगा। नॉर्मली ये जो अभी अपना फाइल हो रहा है ये एक बार वहां पे ट्रांसफर हो जाए, यहाँ पे ये इसी सेक्शन में अपीयर होगा बैकअप में, जहां पे डेट रहेगा आज का 17 सितंबर। ये हम लोग वेट करते हैं जस्ट ये प्रोसीजर कंप्लीट होने का, फिर उसके बाद हम लोग इसको रिस्टोर करेंगे पर्टिकुलर उस वेबसाइट में जाके। अभी जो डेटा ट्रांसफर का प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो चुका है।
अब हम लोग क्या करेंगे, इस वेबसाइट में जाते हैं और इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूं। एक बार जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, आप देख सकते हो यहां पे जो फाइल है वो आ चुका है 17 सितंबर के डेट के साथ। सो यहां पे मैं इस पे रीस्टोर पे क्लिक करता हूं। अभी रीस्टोर पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, यहाँ पे कंफर्मेशन बोल रहा है तो ओके करते हैं। सो रीस्टोर का प्रोसीजर चालू हो चुका है। अब एक बार रीस्टोर का कंप्लीशन हो जाए, फिर मैं वेबसाइट आपको ओपन करके दिखाता हूं कि कैसा ये अपीयर होता है। सो अभी आप देख सकते हो हमारा जो प्रोसीजर है वो 100% कंप्लीट हो चुका है। सो इसको ओपे ओपे बोल रहा है यार। सो अब हमारा रीस्टोरिंग का प्रोसेस 100% कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप रीडायरेक्ट हो जाते हो यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने की तरफ। सो अभी हम लोग वापस से यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे इस पे लॉगिन करने के लिए। सो अभी हम लोग पुट कर देते हैं अपना पासवर्ड भी पुट कर देते हैं। सो लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लेट्स सी, लॉगिन हो चुका है और अब हम लोग जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे। सो आप देख सकते हो कि backup.vivekmishra.net में भी सेम सारी चीजें वैसी ही चल रही है। होम, अबाउट है, फिर शॉप है। शॉप में प्रोडक्ट्स भी वही सब है जो यहाँ पे थे। एग्जैक्टली youtube.vivek mishra और backup.vivekmishra.net एग्जैक्ट डेटा यहाँ पे आ चुका है। सो यही प्रोसीजर था हमारा कंप्लीट माइग्रेशन का। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, और अगर लगी है सो कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितना ज्यादा सिंपल था आपके लिए। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।